जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी ने एक संगत फैमिली को कैसे बताया कि मैंने तेरे बच्चों को संभाल रखा है, तू अपने बच्चों की टेंशन मत ले। तो चलिए मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक संगत आंटी और अंकल जी दोनों हमेशा गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाया करते थे, लेकिन उनके दोनों बच्चे बोला करते थे कि हम अभी गुरुजी को नहीं मानते, हमें किसी भी गुरुजी पर कोई विश्वास नहीं है, हम सिर्फ भगवान जी की ही पूजा करेंगे। और वो हमेशा ये बोलते थे कि मम्मी पापा आप दोनों जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हमें फोर्स मत करो। और जब भी वो गुरुजी के पास जाते थे तो वो हमेशा यही बोलते थे कि हमारे बच्चे तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। गुरुजी आप कुछ ऐसा कर दो कि हमारे बच्चे आपको मानना शुरू कर दे। और गुरुजी उस टाइम पे हंसकर कहा करते थे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन हमेशा संगत आंटी और अंकल गुरुजी से यही कहते थे कि गुरुजी इस बार भी हमारे बच्चे नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया, आप प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो, कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो कि मैं अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने आ सकूं। मैं उस दिन बहुत खुश होंगी जिस दिन मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगी। आंटी अंकल हमेशा अपने बच्चों को लॉक करके ही गुरुजी के पास जाया करते थे, क्योंकि जब भी उन्होंने गुरुजी के पास जाना होता था तो बहुत टाइम लग जाता था। कब गुरुजी किसे अपने पास बिठा लें पता ही नहीं चलता था, और जब तक गुरुजी जाने की आज्ञा ना दें वो फैमिली घर नहीं जा पाती थी। इसलिए वो हमेशा ताला लगा के जाते थे कि बच्चे सेफ रहें। एक दिन ऐसे ही संगत आंटी और अंकल गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगे तो उन्होंने ताला लगा दिया और बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि खाना पीना सब कुछ बना के रखा है, जब खाना हो तो निकाल के खा लेना और फिर थोड़ी देर टीवी देख के सो जाना। उस टाइम बहुत ठंड का टाइम था। संगत आंटी और अंकल ताला लगा कर चले गए। जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुँचे तो बार बार गुरुजी उनसे पूछ रहे थे कि बच्चे कहाँ हैं। आंटी और अंकल उनको बोले कि बच्चे घर पर हैं। इस बार भी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम घर पर ही रहेंगे, इसलिए हम उनको ताला लगाकर बंद करके आए हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, बैठ जाओ। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ गुरुजी का बच्चों की तरफ ही ध्यान था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि बच्चे घर पर अकेले हैं और कुछ ना कुछ होने वाला है। उसी टाइम घर पर चोर आए। जैसे ही चोरों ने ताला तोड़ा तो वहाँ पर उन्होंने गुरुजी को देखा, क्योंकि चोरों को पहले से ही पता था कि ऐसे ही उनके पेरेंट्स कहीं जाते हैं और बहुत लेट आते हैं और घर के अंदर सिर्फ 2 बच्चे होते हैं। चोर बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे और गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, इसलिए गुरुजी ड्राइंग रूम में ही बैठ गए। जैसे ही चोरों ने गेट खोला सामने गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी ने कहा आ जाओ, चोरी करो। चोरी करने आए हो? बहुत टाइम से देख रहे थे कि यहाँ पे दोनों के मम्मी पापा चले जाते हैं और सिर्फ बच्चे ही रहते हैं। लो, क्या क्या चोरी करके जाना चाहते हो, चोरी कर लो। चोर हैरान हो गए कि इनको तो आज तक यहाँ पे कभी देखा ही नहीं है और चोर जानते भी नहीं थे कि वो कौन है। जैसे ही उन्होंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप सामने ही है और ये तो सामने भी बैठे हैं, वो फटाफट भाग गए और बच्चे जल्दी से गुरुजी के पास आके बैठ गए कि गुरुजी आप यहाँ कब आए? ताला लगा हुआ था, आप घर के अंदर कब घुसे? हमें तो पता भी नहीं। बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे। बच्चों को ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ड्राइंग रूम में कब आए। गुरुजी ने उनसे पूछा कि बच्चों तुमने खाना खा लिया? तो गुरुजी ने बच्चों को खाना डालकर दिया और जब तक उनके मम्मी पापा नहीं आए
गुरुजी वहीं पर रहे। गुरुजी ने उनके साथ टीवी देखा, उनके साथ गेम्स खेली, बहुत एंजॉय किया और बच्चों ने उस दिन से गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। और जब संगत आंटी और अंकल गुरुजी से आज्ञा लेकर घर पर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे सो रहे हैं। गुरुजी ताला लगाकर जा चुके थे और फिर जैसे ही बच्चे उठे, संगत आंटी और अंकल अंदर आकर उनके पास बैठे तो बच्चों ने एकदम से कहा कि मम्मा, आज यहाँ पर गुरुजी आए थे। तो संगत आंटी और अंकल हैरान हो गए कि हम तो गुरुजी से मिलकर आ रहे हैं, यहाँ पर गुरुजी कब आए। तो जैसे ही बच्चों ने पूरी बात बताई कि घर पर चोर आए थे और गुरुजी यहीं पर थे, गुरुजी ने हमारे साथ खेला, हमें खाना खिलाया, हमारे साथ टीवी देखा और जब हम सो गए तो फिर गुरुजी का पता नहीं। तो फिर आंटी और अंकल समझ गए कि गुरुजी इसलिए बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए गुरुजी हमारे घर का, हमारे बच्चों का ख्याल रख रहे थे। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि बच्चों की टेंशन मत लो, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। संगत जी, आप जब भी कहीं भी बाहर जाएं तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर ज़रूर जाएं कि गुरुजी, हम यहाँ पर काम से जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो और साथ में अपने घर की केयर आपने ही करनी है। अपने घर का ख्याल रखना, हमारे घर को भी संभालना और हमारे साथ जाना, ताकि हम जिस भी काम के लिए जा रहे हैं हमारा वो काम भी बन जाए। इससे गुरुजी हमारे घर का भी ख्याल रखेंगे और हमारे साथ भी जाएंगे। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसका भी ख्याल करेंगे, वो काम भी बनवा देंगे। इसलिए हमेशा हमें गुरुजी के आगे 5 मिनट पहले हाथ जोड़कर ज़रूर अरदास करके जाना चाहिए और हमेशा बता कर जाना चाहिए कि मैं कहीं काम से जा रही हूँ, आप घर का भी ख्याल रखो और मेरा काम भी बनवा देना, मेरे साथ भी चलो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।